श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही ब्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर कर रही हूँ सावन के आखिरी सोमवार की उद्यापन विधि सरल तरीके से कैसे करें। संपूर्ण पूजा सामग्री के साथ मैं आपको पूरी विधि शेयर कर रही हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा लगाइएगा। अगर आप घर पे करना चाहें तो घर पे कर सकते हैं या शिवालय में जाके आप शिवलिंग की पूजा भी कर सकते हैं। और अगर आप पार्थिव शिवलिंग पूजन करते हैं तो आप घर पे भी पार्थिव शिवलिंग की पूजन करने के बाद साथ ही हमें सभी पूजा सामग्री रखना है। और हमें उद्यापन में जैसे कि आप देख रहे होंगे थाली में मैंने लगाया है एक श्रीफल, 101 रुपया, दाल चावल मतलब अन्न का दान और साथ ही श्रृंगार का सामान। तो श्रृंगार का सामान अगर आप पूरा नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप ब्लाउज का पीस भी ले सकते हैं और साथ ही शंकर जी को जनेऊ चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद आप जैसे कि बिंदी, चूड़ी और जो भी सिंदूर होता है, मेहंदी होती है, थोड़ा सा भी आप सुहाग का सामान लेकर के जो है माता पार्वती को चढ़ा सकते हैं और ज़रूर चढ़ाना चाहिए सभी को। और साथ में क्या व्रत करना है आखिरी सोमवार के दिन या नहीं, बहुत सारे लोग का कमेंट है और मन में संशय भी है सबके कि व्रत करके करें या ना करें, क्योंकि आपका जो है रक्षाबंधन भी पड़ रहा है। तो अगर आप 5 सोमवार का संकल्प लिए हैं सावन के सोमवार में तो आपको आखिरी दिन यानी जो 19 तारीख को सोमवार पड़ रहा है आपको व्रत करके करना चाहिए। अगर आप 5 व्रत नहीं रखना चाहते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप भादों के महीने यानी जब सावन समाप्त हो जाएगा, अगला सोमवार जब आएगा तब आप रख सकती हैं। मान लीजिए बहुत सारे लोगों कहे कि राखी बांधेंगे भोजन बनेगा तो हम करें या ना करें, या उद्यापन के बाद हम भोजन कर लें। तो देखिए व्रत हमें पूरा रहना है, जैसे कि हम सुबह से रहेंगे पूरा दिन रहेंगे, क्योंकि 5 हमें पूर्ण करना है। अगर आप नहीं रहना चाहते हैं आखिरी सोमवार क्योंकि रक्षाबंधन बढ़ गया है तो आप ऐसी परिस्थिति में अगले करेंगे, लेकिन उद्यापन भी फिर आप अगले ही करेंगे। फिर सावन के आखिरी सोमवार उद्यापन वही करेंगे जो सावन में 5 सोमवार का व्रत करेंगे। ऐसे आसन लगा करके आपको अपने शुद्ध करना है। सुबह ही पूजा कर लीजिएगा और जो है आप या तो मंदिर में जाके कर लीजिएगा या घर पे। और इस तरीके से आपको संकल्प लेना है। क्षमा प्रार्थना भी कैसे करना है आगे मैं आपको बताऊंगी। और उसके बाद पार्थिव शिवलिंग की पूजन, हमें पंचामृत से घर के शिवलिंग की पंचामृत से पूजन करना है। और जो दान का सामान है आप निकाल लीजिएगा। अगर उसी दिन आपको ब्राह्मण पंडित जी मिल जाएँ तो ठीक है, अगर उस दिन नहीं मिलते हैं तो अगले दिन आप दे दीजिएगा, लेकिन माता पार्वती से स्पर्श करा दीजिएगा जो है अन्न का दान। और जो भी आप नारियल, श्रीफल, 108 कोई चीज़ और माता पार्वती को थोड़ा सा श्रृंगार का सामान और शिव जी को गमछा या जनेऊ। देखिए मैं सरल ही आपको बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों के लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि अभी आपका हरतालिका तीज भी आ रहा है तो आपको उसमें भी श्रृंगार का सामान और साड़ी वगैरह चढ़ानी होगी। तो सावन के अगर पूरा कोई सोमवार मतलब सावन का जो पूरा दिन अगर कोई लोग पूरे सावन का महीने व्रत करते हैं, अगर वो लोग हैं तो वो लोगों को पूरा साड़ी का जोड़ा से आपको जो है चढ़ाना चाहिए और दान करना चाहिए। यहाँ पे मैं पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर रही हूँ और पार्थिव शिवलिंग की पूजा आपको आखिरी सोमवार के दिन भी करना है। तो आप गमले में करते होंगे तो गमले में ही कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर जो है अलग से मिट्टी लाई हूँ वृक्ष के नीचे से, और यहाँ पर मुझे 7 प्रकार की पत्तियाँ मिल गई हैं, जैसे कि मैं धतूरा, मंदार और हरसिंगार, बेल वृक्ष का धतूरा, और आपका जो है पीपल के वृक्ष के नीचे भी गई थी या दिया जलाने, वहाँ भी मिल गया, बट वृक्ष का भी मिल गया। तो अगर हमें 7 प्रकार की पत्तियाँ मिलती हैं ना तो हमें चढ़ाना चाहिए। और आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हरतालिका तीज जो पड़ने वाली अगले महीना, हमें शिव जी की आराधना कैसे करना है। बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आप सबको शायद नहीं मालूम होगी, मैं ज़रूर शेयर करूँगी, और जिसको मालूम होगी बहुत ही अच्छा है। तो आपको बताने वाली हूँ कि हम उस दिन पार्थिव शिवलिंग पर कैसे भगवान शिव की पूजन करेंगे, क्या क्या जो है हम उसमें लगाएंगे। तो यहाँ पे मुझे प्राप्त हो गया, अगर आपको प्राप्त हो ठीक है, नहीं तो आप बेलोपत्र, समीपत्र और आप जो है भगवान शिव के प्रिय पुष्प कोई भी आप चढ़ा सकते हैं। तो मुझे प्राप्त हो गया है तो मैं शिव जी को इसी तरीके से चढ़ा देती हूँ। फिर शिवलिंग का स्नान कराऊंगी, माता पार्वती को सिंदूर लगा के अपने सिंदूर लगाऊंगी और जो भी सामग्री है उसे स्पर्श कराऊंगी शिवलिंग पर और माता पार्वती से तस्वीर में। साथ ही जो भोग हम तैयार करेंगे वो आप दूध से बनी हुई भोग अपने घर के रसोइया में तैयार कर लेंगे तो श्रेष्ठ होगा। अगर मान लीजिए आप नहीं तैयार कर पाते हैं तो गाय के दूध का कच्चा जो बर्फ़ी मिलती है मिठाई की दुकान पे या पेड़ा मिलता है आप उसे चढ़ाइएगा, क्योंकि दूध से बनी हुई चीज़ें हम भगवान को अर्पित करते हैं। साथ ही आगे मैं बताऊंगी कि मैं विसर्जन कैसे कर रही हूँ और आप भी ऐसे ही कर लीजिएगा।
अगर आप शिव मंदिर में जाके करना चाहते हैं तो आप वहीं कर लीजिएगा और पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन कर लीजिएगा। वहीं पर शिवलिंग पर स्पर्श करा के वहीं ब्राह्मण को आप जितना भी दान है, जो भी मैंने थाली में निकाला है, उतना आप निकाल के उन्हें दे के प्रणाम कर लीजिएगा और भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना ज़रूर मांगिएगा, क्योंकि 5 सोमवार में अगर कहीं त्रुटि गलती हो तो हे महादेव मेरे क्षमा करिए और मेरे जीवन के समस्त दुखों को समाप्त करके अपनी अविरल भक्ति प्रदान करिए। ये आपको ज़रूर प्रार्थना करना है आखिरी सोमवार के दिन। तो यहाँ पर आंचल को फैला करके भगवान शिव के समक्ष जरूर मांगिएगा जो भी आपकी इच्छा हो। जब आप आंचल फैला के भगवान के सामने मांगते हैं तो आपकी झोली कभी खाली नहीं होती। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और मैं आप सबके लिए ही इस वीडियो को बना रही हूँ, पूरा दिखा रही हूँ ताकि मेरी सारी बहनों को आसानी हो और आपको आगे चल के कोई ऐसी ना हो कि कैसे करूँ क्या करूँ। और वैसे तो आखिरी सोमवार को मुझे स्वयं भी पूजा करना है और कैसे दान करना है वो सब उस दिन मैं करूँगी। और इसी तरीके से आपको पूजा करना है, आरती करनी है। अगर आप घर के मंदिर में करिए तो करिए और ना तो आप वहाँ जाके मंदिर में करेंगे तो वहाँ जैसे आपको सुविधा नज़र आए वैसे आप कर लीजिएगा। और उसके बाद राखी का जो त्यौहार है 1:30 बजे के बाद भगवान शिव को भी ज़रूर बांधिएगा, महादेव को भी बांधिएगा, हनुमान जी को बांधिएगा, सभी देवी देवताओं को भी ज़रूर बांधिएगा। और उसके बाद जो है भोग जो है आपको घर से बनाना है और इसी तरीके से सरल तरीके से आप उद्यापन ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा और सुबह कर लीजिएगा तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। और यहाँ पर मेरी हो रही है आरती डमरू घंटी बजा करके जितना हो सकेगा महादेव से आखिरी सोमवार के दिन प्रार्थना ज़रूर करिएगा, दिल से करिएगा, क्योंकि सावन का 72 वर्ष बाद ऐसा आया है सावन। और यहाँ पर मैं अब कर रही हूँ पार्थिव शिवलिंग का जो है विसर्जन। और विसर्जन करने के बाद यहाँ पर मैं अपने बाहर जो वृक्ष है मैं वहाँ डाल दूंगी, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग पूजन का एक नियम होता है कि जब आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं पूजन करके हमें तुरंत विसर्जन कर देना चाहिए, ज़्यादा देर तक हमें नहीं रखना चाहिए। और रही बात दीपक, तो दीपक जलते रहना चाहिए। दीपक अगर आप ज़्यादा घी डाले हैं तो ज़्यादा देर का इंतज़ार करना पड़ेगा या उतनी देर तक आप पूजन करिए, तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती कि अगर आप दीपक जल रहा है और आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करेंगे तो उसमें कोई गलतियाँ नहीं होती है। तो हमें विसर्जन जो है हमेशा तुरंत कर देना चाहिए, पार्थिव शिवलिंग को ज़्यादा देर तक नहीं रखा जाता है। तो इसी तरीके से सरल विधि से आप सभी उद्यापन ज़रूर कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री